प्रेज़ द लॉर्ड जय मसीह की वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा यूट्यूब चैनल में आपका प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम से स्वागत है। दोस्तों, एक भाई का सवाल है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ब्रदर आप मुझको मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 34 और 35 समझा दो, फिर कोई वीडियो बना दो, इसका क्या मतलब है। मतलब कहने का मतलब ये है, ये भाई का सवाल ये है कि मत्ती चैप्टर उसका 10वां अध्याय का 34 से लेकर के 34 और 35 वचन में क्या लिखा हुआ है उसको समझाने के लिए इस भाई ने बोला है। तो सर्वप्रथम मैं इस वचन को पढ़वाना चाहूंगा। सबसे पहले आप इस वचन को पढ़ें कृपया करके मैं बोल के, मत्ती चैप्टर 10 का 34 और 35 जी। यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलाने आया हूँ। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। मनुष्य के वैरी उसके घर ही के लोग होंगे। यस, यहाँ पे हेडलाइन में आपको पढ़ाना चाहूंगा। यहाँ पे लिखा है यीशु के आने का परिणाम, यानी कि यीशु मसीह यहाँ पे बात कर रहे हैं। यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप करने आया हूँ। मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलाने आया हूँ। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। इस वचन को बहुत सारे लोग बहुत ही गलत तरीके से समझते हैं दोस्तों, और इस वचन को नहीं समझने के कारण वे लोग प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करना छोड़ देते हैं। इस वचन को आपको समझना बहुत ही जरूरी है। जिस प्रकार से ये ब्रदर ने मुझसे पूछा है कि इस वचन का क्या मतलब है, इसे आप समझा या फिर वीडियो बना करके एक्सप्लेन करें, तो मैं समझा कि मैं उसे सिर्फ ना बता करके आप सबों को मैं बताना चाहूंगा। इस वचन को समझाने से पहले मैं छोटा सा प्रार्थना करना चाहूंगा ताकि मैं अच्छे रीति से आप सबों को समझा सकूं। आंखें बंद करेंगे, मैं प्रार्थना करूंगा। सर्वशक्तिमान खुदा प्रभु ईश्वर, प्रभु जी फिर से आपके चरणों के निकट हम लोग आते हैं, और जो भी एक भाई का सवाल था जो वचन को एक्सप्लेन करने के लिए प्रभु जी मत्ती चैप्टर उसका 10वां अध्याय का 34 और 35 को समझाने के लिए प्रभु जी मुझे आप मेरे अंदर होकर के बात करें, ताकि मैं ये इस वचन को अच्छे रीति से समझाने पाऊँ, और जितने भी लोग इस वचन को सुनेंगे वे हर एक लोग इस वचन को सुन करके समझने पाए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और बड़ी दया से ग्रहण करें, आमीन। इस वचन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक वचन और पढ़ाना चाहूंगा जो कि इब्रानी का पुस्तक उसका 4 अध्याय का 12 में लिखा हुआ है। एक बार पढ़ दें। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुथे गुथे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। परमेश्वर का वचन यहाँ पर भी लिखता है कि ये दो धारी तलवार है। यहाँ पर भी दो धारी तलवार का इस्तेमाल किया गया है। अब मैं आप सबों को बताना चाहूंगा, यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा हुआ है 34 वचन में, यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलाने आया हूँ। यीशु मसीह यहाँ पे बोलते हैं, यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलाने आया हूँ। यहाँ पे हम सबको समझने की आवश्यकता है दोस्तों। आप इसको नहीं समझेंगे तो आपके अंदर भिन्न भिन्न प्रकार का गलत सोच भावना की आत्मा उत्पन्न होगा, और आप इस वचन को लेकर के परमेश्वर से, प्रभु से आप घृणा करना भी शुरू कर देंगे। मैं आगे पढ़ना चाहूंगा। मैं तो आया हूं मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। मनुष्य के बैरी उसके घर के ही लोग होंगे। घर घर में ही दुश्मन उठ खड़े होते हैं। क्यों उठ खड़े होते हैं? जब आप या फिर आप में से बहुत सारे लोग यीशु मसीह में विश्वास करेंगे तो आपके घर के लोग ही आपके प्रति दुश्मन बन करके खड़े हो जाएंगे। तो उसी को दोस्तों यहाँ पे बाइबल वचन में यीशु मसीह बोले हैं, और उसको हम लोग गलत समझ लेते हैं। हालांकि यहाँ पे बोलने का तरीका कुछ अलग है, लेकिन समझने का भी यहाँ पे जरूरी है हम लोगों को कि यीशु मसीह कहना क्या चाहते हैं। आजकल अब संसार में बहुत सारा ऐसा गवाही को सुनेंगे कि यीशु मसीह में विश्वास करने की वजह से बेटा को घर से बाहर निकाल दिया गया। यीशु मसीह में विश्वास करने की वजह से बहू को सास बहू में बन नहीं रहा है, उन लोगों को घर से अलग कर दिया। मतलब कि दुश्मन एक दूसरे पे दुश्मन उठ खड़े हुए। यहाँ पे जब लास्ट में लिखा हुआ है, मनुष्य के बैरी उसके घर के ही लोग होंगे। मनुष्य के बैरी उसके घर के ही लोग होंगे। इसका मतलब क्या समझते हैं? यीशु मसीह में विश्वास करने की वजह से यह बैरी उत्पन्न होता है, और उसी को यीशु मसीह यहाँ पे बोलते हैं कि यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूं। मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलाने आया हूं।
यीशु मसीह में अगर हम सभी लोग विश्वास करेंगे, आप सभी लोग अगर नया नया विश्वास में अगर आप आए हुए हैं, तो आपके अपने घर के मम्मी पापा लोग उठ खड़े होंगे और आपके कट्टर दुश्मन बन जाएंगे। उसी को यहाँ पे बाइबल में लिखा हुआ है, मनुष्यों को उसके पिता से, मनुष्यों को उसके पिता से। अगर बेटा प्रभु यीशु में विश्वास कर रहा है तो उसका बाप बेटा के प्रति खूंखार बन जाएगा, तलवार लेकर उसको दौड़ाएगा, उसको घर के अंदर नहीं रहने देगा। और आगे लिखा है, बेटी उसकी माँ से। अगर बेटी भी यीशु अगर नए नए घर से बेटी अगर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करती है तो उसके मम्मी ही खुद अपना जन्माया हुआ बेटी को घर से निकाल के बाहर कर देते हैं, उसको बुरा भला बोलते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि घर घर में ही दुश्मन क्रिएट हो जाता है। बहू को उसके सास से अलग कर दूं। तो ये कैसे होता है? जब यीशु मसीह में विश्वास करने लगते हैं तो ये सब नाना प्रकार का बाधाएं, नाना प्रकार का ये जो मुसीबतें सब घर घर के लोग में ही क्रिएट होने लगता है। और उसी को यहाँ पे बाइबल वचन हमें समझाता है, मनुष्य के बैरी उसके घर के ही लोग होंगे। यस, और मैं उस वचन को फिर से पढ़वाना चाहूंगा जो इब्रानी का पुस्तक उसका 4 अध्याय का 12 में लिखा हुआ है। वहां पर भी आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, कृपया करके आप पढ़ दें। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है। यस, 2 धारी तलवार से भी बहुत चोखा है। तो यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप करने आया हूँ, मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलाने आया हूँ। यहाँ पे तलवार चलाने का मतलब यह नहीं है कि यीशु मसीह सच में तलवार निकाल करके लोगों को मारेंगे, काटेंगे, ऐसा नहीं। तलवार का असली मतलब है कि आपके घर के लोग ही आपके प्रति उठ खड़े होंगे, आपके घर के लोग ही आपको घर से बाहर निकाल देंगे। क्यों निकालेंगे? जब आप यीशु मसीह पे विश्वास करना शुरू करेंगे। तो यीशु मसीह अपने बारे में यहाँ पे बताते हैं कि जब अगर हम उन पे विश्वास करने लगेंगे तो हमारे घर के लोग ही हमारे प्रति दुश्मन बन के उठ खड़े होंगे। और मैं आगे पढ़ना चाहूंगा, आप जरा 35 को पढ़ दीजिएगा। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग नहीं। यहाँ पे लिखा है 35 वचन में, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। जो इंसान अपने मम्मी पापा से अधिक बढ़ के प्रेम करता है वह यीशु मसीह के लायक नहीं है, यीशु मसीह के पास वो नहीं जा सकता। और आगे पढ़िएगा। और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग नहीं। और जो भी माता पिता अपना बेटा और बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो यीशु मसीह को नहीं जान पाएगा। जो जितने भी मम्मी पापा गार्जियन है जो अपना बेटा बेटी से ज्यादा प्रेम करते हैं परंतु वो यीशु मसीह से प्रेम नहीं करते हैं, वह यीशु मसीह के योग्य वो नहीं ठहरेंगे। और आगे पढ़ेंगे। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग नहीं। यस, और मेरा अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वो मेरे योग्य नहीं। क्रूस उठाने का मतलब क्या समझते हैं? बोझ। क्रूस उठाने का मतलब होता है कि जिस प्रकार से मैंने अभी बताया कि घर से लोगों को निकाल दिया जाता है, दुख तकलीफ को झेलना पड़ता है, वही क्रूस उठाना हुआ। जिसके जीवन में यीशु मसीह की वजह से ताड़ना नहीं आ रहा है, जिसके जीवन में यीशु मसीह की वजह से उन्हें गालियां सुनने नहीं मिल रहा, वो क्रूस नहीं उठाता है। वो तो यूं ही वो तो आसान का जिंदगी जी रहा है। लेकिन जिसके जीवन में दुख तकलीफ गाली गलौज, घर से उसको हेट किया जा रहा है, घर से तिरस्कार किया जा रहा है, वे लोग असली यीशु मसीह के क्रूस उठाते हैं। और इसी को यहाँ पे लिखा है, जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वह मेरे योग्य नहीं। जो जितने भी मनुष्य लोग जो दुख तकलीफ कड़वा को यीशु मसीह के लिए नहीं सहते हैं वो यीशु मसीह के पीछे नहीं चल सकते। बहुत बार ऐसा होता है कि विश्वास में आए और मम्मी पापा लोग बोलते क्यों जाते हो वहां पे, तो हम पीछे अगर हट जाएंगे तो वो यीशु मसीह के योग्य नहीं है। बहुत बार ऐसा होगा कि आप यीशु मसीह में विश्वास करेंगे, आपका सास, आपका मम्मी, आपका हस्बैंड लोग बोलेंगे कि आप चर्च क्यों जाते हैं, मत जाओ वहां पे, वापस आ जाओ, तो आप यीशु मसीह के पीछे नहीं चलेंगे। जो व्यक्ति यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, जो व्यक्ति यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, उसके जीवन में हेट उत्पन्न होगा, उसके जीवन में उसको बहुत ही तिरस्कार किया जाएगा, उसको घर से निकाला जाएगा। और इस तरह से अगर उसके जीवन में होता है तो वो रियल में वो यीशु मसीह का क्रूस उठा करके वो चलता है। और आगे पढ़िएगा। जो अपने प्राण बचाता है
वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा। जो व्यक्ति अपना प्राण बचाते हैं यानी यीशु मसीह के प्रति वे कुछ भी दुख तकलीफ को नहीं उठाते हैं, वे क्या, बाइबल वचन क्या बताया, वह उसे खोएगा। और जो मेरे प्रति मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। कहने का मतलब यह है, जो यीशु मसीह के कारण सताव को झेलता है, जो यीशु मसीह के कारण गाली गलौज को झेलता है, वे लोग उसे पाएंगे। कहने का मतलब है स्वर्ग राज को वो पाएंगे। यस, तो ये वचन यही समझाती है। इस वचन के प्रति आप गलत ना समझे। अगर आप गलत समझते हैं तो आप एक अच्छा समझदार इंसान नहीं है। इसीलिए बार बार आपको बोला जाता है बाइबल पढ़ने से पहले आप लोग जरूर प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना के माध्यम से अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो आपको परमेश्वर सिखाएगा कि क्या मतलब है और क्या मतलब नहीं है। अगर इस वचन को आप सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे, जो कि लिखा हुआ है मत्ती चैप्टर 10 का 34, 35, 36 में लिखा हुआ है, यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलाने आया हूँ। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। इस वचन को सिर्फ आप ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, बल्कि आपको जो भी विश्वास में यीशु मसीह में बने हैं उससे भी आप भटक जाएंगे। इसीलिए इस वचन को आप अच्छी तरह से पढ़ें और मेडिटेशन करें, इसको मनन करें, समझने का प्रयास करें कि यीशु मसीह यहाँ पे ये चीज क्यों बोले। अगर आप इसको सिर्फ पढ़ करके छोड़ देंगे तो आप विश्वास से भटक जाएंगे, क्योंकि इस वचन को जितने लोग भी नहीं समझे हैं वे आज तक वे भटके हुए हैं, वे विश्वास में नहीं है। इसलिए जब भी आप वचन पढ़ते हैं आप प्रार्थना करके पढ़ें ताकि आपको परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको इस वचन को समझने में मदद करे। प्रेज़ द लॉर्ड।